हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आप सभी का इंतज़ार हुआ ख़त्म, क्योंकि बिहार टीआरई की कट ऑफ जो है वो जारी हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको बीपीएससी की साइट पर हूँ इस समय और पूरी न्यूज़ दिखाऊंगी। और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी जारी किया है कि जिन लोगों का रोल नंबर नहीं आया, यानी कि जिन लोगों का नंबर नहीं आया है, वो क्यों नहीं आया है, कारण भी बताया है। तो यहाँ पर देखिए पूरी न्यूज़ है। महत्वपूर्ण सूचना, स्कूल शिक्षक लिखित या इसके साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रतियोगी परीक्षा का विज्ञापन संख्या आप सभी को पता है, कट ऑफ ये जारी हो चुकी है। इसको अभी मैं आपको दिखाऊंगी। पूरा 1 to 5th की भी है, 9 10th की भी है और 11 12th वाले कितनी कट ऑफ पे जो है रुकी है मेरिट, पूरी कैटेगरी वाइज बढ़िया करके दे रखी है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। इसके साथ साथ ये सारा यहाँ दे रखा है इन्होंने 9 10th में वो अभ्यर्थियों की सूची दी है जिनके दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे थे, इस कारण उन्हें मेरिट सूची में नहीं लिया गया या दस्तावेज असत्यापित थे। 11-12 किस कारण भी इन्होंने यहाँ पर बताया है। इसके साथ साथ 9 10th का ये फिर से बताया है कि जो भाषा का पेपर था उसमें वो अनुपस्थित रहे थे या पेपर में उन्हें जो उनका मेरिट सूची में इसलिए नहीं आए, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो नहीं पा सके। ऐसे ही इन्होंने 11-12 में भी ये बात दे रखी है, क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर में अनुपस्थित रहने या भाषा पेपर में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स आपके नहीं होने के कारण आपको इस सूची से बाहर किया गया। इस सारी यहाँ पर लिस्ट हैं, आपको सारा मैं एक एक करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर बच्चा जानना चाहता है, कट ऑफ हमारी कितनी रही है। तो चलिए इस डाटा को पहले ओपन करते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल से आपको यहाँ पर मैं समझाऊंगी। कट ऑफ ये मैंने पहले से ही डाउनलोड कर ली थी, इसलिए यहाँ पर इस तरह से दिखा रहा है। ये देखिए, ये ओपन मैं जैसे ही करूँगी, ये देखिए यहाँ पर आ गई आपकी कट ऑफ मार्क्स 1 to 5th की कितनी कट ऑफ रही। और ये पूरा एडवर्टाइज नंबर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। स्कूल टीचर रिटन एग्ज़ाम से रिलेटेड है पूरी, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर लेकर आई हूँ इस लिस्ट तक, ठीक है। बिल्कुल फेक लिस्ट नहीं है, मैं आपको बताऊँ, ओरिजिनल लिस्ट है। अब इसके साथ यहाँ पर ये देखिए 9 to 10th की दे रखी है, ये 9 से 10th वाले टीचर्स हैं। और ये एनए दे रखा है, एनए भी मैं यहाँ पर बताऊंगी। 11 to 12th की जो कट ऑफ है वो दे रखी है। तीनों कट ऑफ एक ही लिस्ट में दे रखी है, ये अच्छी बात है। अगर किसी एक बच्चे को ये लिस्ट डाउनलोड कर लेगा तो उसे तीनों का पता चल जाएगा। यहाँ पर इन्होंने नोट दे रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चे को जानना। एनए का मतलब उन्हें अभ्यर्थी नहीं मिला, उनकी रैंक जिस सब्जेक्ट से उसको लेकर है यहाँ पर, तो एनए का आप मतलब समझ गए होंगे। इसके साथ इन्होंने ये दे रखा है कि वैसे अभ्यर्थी जे पूरा लिखा है, लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ के अंक उन्हें प्राप्त हुए हैं, कि जितनी कट ऑफ आ रही है उतने अंक उन्हें मिले हैं, लेकिन फिर भी उनका परीक्षा फल की सूची में नाम अंकित नहीं है। तो जिसका कारण ये होगा कि लिखित परीक्षा में आपके अंक किसी दूसरे व्यक्ति के समान होंगे, आपकी उम्र उससे उम्र से कम होगी तो वो ज़्यादा उम्र वाले को वरीयता मिलती है। और अगर उम्र भी समान है तो आपके नाम में देखा जाता है, देवनागरी लिपि में नाम किसका पहले आता है उसको वरीयता दी जाती है। तो आपके नंबर समान होने पर भी आपको नहीं लिया गया होगा, ये एक कारण दे रखा है दूसरे कॉलम में। तीसरे में दिया, वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि की कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त हुआ है, परंतु उनके द्वारा समर्पित जो दस्तावेज हैं, प्रमाण पत्र हैं, उनमें कोई ना कोई विसंगति या योग्यता मिली होगी, या भाषा विषय में अर्हतांक प्राप्त नहीं हुआ होगा। जो मिनिमम अर्हतांक, आपको मिनिमम अंक जितने लाने थे वो आप नहीं ला पाए होंगे, इसके कारण आपका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। इसकी लिस्ट भी है, सारी लिस्ट अभी मैं आपको बता रही थी, तो वो सब लिस्ट भी अभी आपको मैं दिखाऊंगी। फिलहाल यहाँ पर कट ऑफ देख लेते हैं, जिसको पूरा डिटेल में जानते हैं कि आखिर कट ऑफ में क्या दिया है। 1 to 5th वाले बच्चे ज़्यादा परेशान हैं, तो उनके लिए कट ऑफ यहाँ पर पूरी दे रखी है। ये देखिए पूरा, एक मिनट, मैं थोड़ा सा जो पेन है उसको थोड़ा जो है ज़्यादा यहाँ पर मोटा दिख रहा था। तो जनरल कैटेगरी, ये देखिए सब्जेक्ट दे रखा है जनरल, जो है जनरल का उर्दू का और बांग्ला, तीन ही तो थे, 3 ऑप्शन थे, आप 3 में से एक चूज़ कर सकते थे। तो पूरा दे रखा है। जनरल वाले जिन्होंने फॉर्म भरा था, तो देखिए अनरिजर्व की नॉर्मल जो मेल वाली है वो 67 पर रुकी है जाके, कम से कम आपकी 67% मार्क्स आए हों, ठीक है। 67 जो है मार्क्स को लेकर है ये।
इसके बाद परसेंटेज पे, इसके बाद फीमेल की अनरिजर्व की ये दे रखी है 57, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मेल की है 56, जबकि फीमेल की 48 पर रुकी है। और EB जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास होती है वो 55, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास फीमेल, देखिए फीमेल की सब में दे रखी है यहाँ पर इन्होंने, है ना। तो इस तरह से इन्होंने पूरा दे रखा है ये यहाँ पर। तो इस तरह से आप देख लीजिए, ये 44 पे रुकी है। फिर ये मेल की, जो जहाँ पर फीमेल लिखा वो सारी फीमेल की हैं। ऐसे ही उर्दू की देखिए, ये उर्दू की भी यही आप देख लीजिए यहाँ पर। और उर्दू में देखिए SC में इन्हें कोई नहीं मिला है, ST में नहीं मिला, BCL में कोई नहीं मिला। इसके साथ देखिए बांग्ला में जो है इन्हें देखिए यहाँ पर EWS में कोई नहीं मिला। EWS में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में किसी बच्चे का फॉर्म नहीं था। इसके बाद SC में नहीं मिला, ST में भी नहीं मिला, और फीमेल मेल SC में तो मिला है लेकिन फीमेल में नहीं मिला। और ये पूरा ये देखिए इन्हें कैंडिडेट मिले नहीं, तो ये सीटें जो हैं डेफिनेटली खाली रहने वाली हैं। ठीक है, तो अगली बार जब वैकेंसी आएंगी तो यहाँ पर ये सीटें हो सकता है ऐड होके आएँ उस वाली वैकेंसी में। तो इस तरह से ये 1 to 5th का पूरा यहाँ पर कट ऑफ है। फिर 9 to 10th वालों का ये पूरा यहाँ पर कट ऑफ दे रखा है, बिल्कुल वही कैटेगरी वाइज उन्होंने दे रखा है। और इसमें हिंदी, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, अरेबिक, पर्सियन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस, इतने 10 सब्जेक्ट से भरा है बच्चों ने फॉर्म। जिस भी सब्जेक्ट से आपने भरा होगा आप उसकी कैटेगरी देखिएगा। अगर आपने हिंदी से भर रखा है तो आप हिंदी का देखिए पूरा की कट ऑफ कितना गया। देखिए हिंदी में अनरिजर्व में फीमेल कोई नहीं मिली है, अनरिजर्व में फीमेल कोई नहीं मिली। आप इतना देखिए कोई इंसिडेंस देखिए, जबकि हिंदी से फीमेल जो होती हैं काफ़ी जो है फॉर्म भरती, वो अपना BA MA जो भी है वो करती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा इन्होंने दे रखा है। तो इसके ये पूरा इन्होंने सारे सब्जेक्ट का 11 12th की कट ऑफ पूरी दे रखी है यहाँ पर। 11 12th की देखिए कितने सब्जेक्ट, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश 12, और 12 के बाद कितने पूरे 30 सब्जेक्ट पर यहाँ पर ये दे रखी है कट ऑफ। तो इसको आप देख लीजिएगा, और चाहे अपनी वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा जिससे आप अच्छे से इसे देख सकें। तो यहाँ पर ये कट ऑफ दे रखी है। आपकी जो परेशानी थी वो काफ़ी हद तक यहाँ पर BPSC ने जल्दी ही दूर कर दी। कल ही मैसेज किया था BPSC के चेयरमैन ने कि हम बहुत जल्दी जो है कट ऑफ अपलोड कर देंगे साइट पर, और आज ही अपलोड कर दी। तो काफ़ी जो है अपनी जो काम है उनका वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, जिससे बच्चों को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिल सके। अब आपको मैं वो लेटर दिखाती हूँ जिसमें लिखा है कि बच्चों को जो है क्यों बच्चे जो हैं सोच रहे हैं कि हम कैटेगरी के अनुसार तो हमें फंसना चाहिए, हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। जैसे BC का ही कोई बच्चा कहेगा हमारे तो 60 जो मार्क्स हैं 60% उससे ज़्यादा है, लेकिन हमारा फिर भी नंबर नहीं आया। तो कोई ना कोई आपके दस्तावेजों में कमी रही है, डॉक्यूमेंटेशन में, या जो अहर्तांक है मिनिमम अहर्तांक भाषा वाले पेपर में उसे आप क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे। तो इसको लेकर है। तो चलिए पहले वहाँ पर चलते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह का यहाँ पर उन्होंने लेटर दिया है BPSC की साइट पर। ये देखिए मैं फिर से यहाँ पर आ गई हूँ। ये 9 10th वाला ही देखते हैं। इसमें जो दस्तावेज में अनुपस्थित रहे थे उनके दस्तावेज जो हैं असत्यापित थे। तो इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर ओपन हो रहा है, और ओपन होने ये दिए रखा है पूरा। ये लिस्ट में इन्होंने बाकायदा रोल नंबर वाइज दे रखा है कि उन बच्चों के रोल नंबर दिए हैं जो इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आने चाहिए थे लिस्ट में, लेकिन लिस्ट में क्यों नहीं आए, क्योंकि ये देखिए ये जो रोल नंबर दे रखे हैं जो बच्चे ये इश्यू बनाएंगे, एस्टेट का आपका जो सर्टिफिकेट था वो अपलोडेड नहीं था। जितने भी ये हैं एस्टेट का सर्टिफिकेट अपलोडेड नहीं है। इसके बाद ये एस्टेट पेपर जो है सब्जेक्ट सोशल साइंस नहीं था एस्टेट में आपका। सीटेट जो है आपने अपलोड कर दिया एस्टेट की जगह, ये लिखा है पूरा हिंदी में, एस्टेट की जगह आपने सीटेट का अपलोड कर दिया। तो ये कितनी गलती की, एस्टेट चाहिए था। तो इस तरह से इस वजह से आप लोगों को जो है इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। कारण इन्होंने दिया है कि आपके मार्क्स अच्छे आने के बावजूद भी आप सफल क्यों नहीं हुए। सफल ना होने के कारण ये है कि इसमें आपने डॉक्यूमेंटेशन अपना अपलोड जो किया था वो गलत किया है, या उसमें कोई ना कोई कमी रह गई है। ऐसे ही एक और देख लेते हैं जिससे कि हमें सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाएं। ये देखिए फिर से मैं यहाँ पर हूँ। ये 9 10th वाला ये वाला देख लेते हैं। इसमें भाषा के पेपर में कोई योग्यता अंक ना होने के कारण मेरिट सूची में आप शामिल नहीं हुए, या पेपर में आप अनुपस्थित रहे, इसको लेके देख लेते हैं। सेम यही यहाँ पर 11 12th का, और सेम यही दोनों बातें 11 12th को लेकर कही हैं इन्होंने। तो यहाँ पर इसको हम क्लिक करते हैं, क्लिक करके वही इसी तरह से ओपन होगा ये ड्राइव में जाकर। और ये देखिए पूरा लिखा है, आप
आपका अगर बच्चे कहेंगे कि हमें क्यों नहीं लिया गया, हमारे नंबर बहुत अच्छा है, तो आप क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर में एब्सेंट थे, आप भी एब्सेंट थे। ये वाला उर्दू वाला देखिए, आपने क्वालिफाइंग मार्क्स लैंग्वेज पेपर में नहीं मिल पाए, आपको कम नंबर थे, इसलिए आपको फेल कर दिया गया। क्योंकि ये कहा गया था पहले से ही कि जो लैंग्वेज वाला आपका पेपर है उसमें अगर आप 30% मार्क्स लाते हैं तो आपका अपना सब पेपर जो सामान्य वाला है, जो आपका मेन पेपर है सब्जेक्टिव, वो चेक होगा, अदरवाइज़ वो चेक नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप इसी में 30% मार्क्स नहीं ला पाए हैं तो आपका जो है पेपर दूसरा चेक ही नहीं हुआ होगा, आपके भले ही मार्क्स बन रहे हों उससे ज़्यादा, है ना। और अगर उस मान लीजिए उन्होंने चेक भी किया है, उसे उनके अकॉर्डिंग अगर उन्होंने चेक किया है और आपके नंबर अच्छे बन रहे हैं, ठीक है, वैसे तो ये रूल था कि आप नहीं क्वालिफाई माने जाएंगे, और अगर उन्होंने उसको चेक भी कर दिया और आपके मान लीजिए नंबर 80% अपने सब्जेक्टिव में बन रहे हैं, लेकिन आप क्वालिफाइंग वाले में 30% मार्क्स नहीं ला पाए, तो भी भले ही आप 80% नंबर लाए हैं, तो यहाँ पर यही बताया गया कि आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर है, तो इसलिए जितने भी आपके डाउट्स हैं लगभग यहाँ पर मुझे लगता है कि क्लियर हो जाने चाहिए, जिन बच्चों के डाउट्स रहे हैं। तो ये चीज़ देखिए यहाँ पर पूरा दे रखा है कि देखिए लैंग्वेज पेपर को आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, एब्सेंट रहे, लैंग्वेज पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाए, इस तरह से सारे रोल नंबर को बताया गया है। देखिए रोल नंबर दे रखे हैं, तो इस तरह से आप अपने आप को देख सकते हैं कि आपका जो है कहाँ पर जो है आपने खुद कमी की। बच्चे जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस इश्यू को यहाँ पर क्लियर किया गया है। फिलहाल आपकी कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। कट ऑफ के साथ साथ जिन बच्चों के कट ऑफ में आ जाना चाहिए था, मार्क्स कट ऑफ के बराबर या उससे ज़्यादा हैं, तो क्यों नंबर नहीं आया वो भी इन्होंने लिस्ट अपलोड कर दी हैं सारी। आप बस बीपीएससी की साइट पर आकर ये सारी जान डाउनलोड करके और ध्यान से चेक कर लीजिए और सारे कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए। ठीक है, वीडियो जो है जितना भी अपडेशन होता है मैं आपको देती रहती हूँ। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।